हाय एवरीवन एंड ऑल, आई एम रिफत नदीम। मैं इस वक्त एक पब्लिक पार्क में हूँ, एक बहुत खूबसूरत पार्क में। और ये पार्क मुझे रिमाइंड कराता है कि हम इंसान बीजों जैसे हैं। वो बीज जो पौधे बनते हैं, जो दरख्त बनते हैं, हम उन बीजों से हम उन बीजों से बेहतर हैं, बेटर हैं, ग्रेटर हैं, बिगर हैं, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं, क्योंकि हमारे पास पावर ऑफ चॉइस है। लेकिन इस सेंस में हम बीजों जैसे हैं कि जैसे एक बीज के अंदर सलाहियत मौजूद होती है ग्रो करने की, प्लांट बनने की, ट्री बनने की, बिल्कुल वैसे ही हम इंसानों में एबिलिटीज मौजूद होती हैं प्रोग्रेस करने की, डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल करने की एबिलिटीज, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने की एबिलिटीज। हमारे अंदर यकीनन खालिक कायनात ने बहुत ज्यादा एबिलिटीज रखी हैं इन कंपैरिजन विद द पोटेंशियल इनसाइड ऑफ सीड्स। लेकिन सवाल ये है कि हम में से कितने लोग अपनी एबिलिटीज को सही तौर पे यूज करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर पाते हैं, अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर पाते हैं। हम में से कितने लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि एबिलिटीज हमारे अंदर मौजूद हैं। हमने उन एबिलिटीज को डिवेलप करने के लिए कहीं खरीदने के लिए नहीं जाना, किसी सुपरमार्केट में से हमें एबिलिटीज नहीं मिलेंगी, किसी रिटेल स्टोर पे हमें अमेजोन से हम एबिलिटीज नहीं खरीद सकते। एबिलिटीज खालिक कायनात ने हमारे अंदर रख दी हैं। हमने उन एबिलिटीज को कन्वर्ट करना होता है स्किल्स में, हमने उन एबिलिटीज को यूज करना होता है, उनको यूटिलाइज करना होता है, और फिर हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। और जहां तक चैलेंजेस की बात है, तो ये जो सीड्स, ये जो बीज पौधे बने हैं, दरख्त बने हैं, क्या इन बीजों को चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा होगा? यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन बगैर कोई गिला शिकवा किए ये अपने काम में लगे रहे, ग्रोथ के काम में, सक्सेस के काम में। एक बीज का पौधा बन जाना, एक बीज का दरख्त बन जाना, ये एक कामयाबी है, ये एक मुआजिजा है। और ये मुआजिजा हमें रिमाइंड कराता है, ये मुआजिजा हमें रिमाइंड कराना चाहिए। इस मुआजिजे से हमें ये सीखना चाहिए, इस ग्रोथ के प्रोसेस से, इस रिजल्ट से हमें ये सीखना चाहिए कि बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज के अंदर खालिक कायनात ने सलाहियत रख दी होती है, बिल्कुल वैसे ही हम इंसानों के अंदर खालिक कायनात ने, रब ने, क्रिएटर ने हमारे अंदर सलाहियतें, एबिलिटीज, पोटेंशियल रख दिया होता है। अब ये हम पे है कि हम उस अमानत को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस ब्लेसिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं जो हमारे अंदर मौजूद है। जैसे मैंने कहा कि हमें उन एबिलिटीज को खरीदने के लिए किसी सुपरमार्केट जाने की जरूरत नहीं होती, किसी शॉप से हमें एबिलिटीज नहीं मिल सकती, क्योंकि एबिलिटीज रब ने हमारे अंदर रख दी हैं, ये ब्लेसिंग हमारे पास मौजूद है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग उन एबिलिटीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनसे कैसे फायदा उठाते हैं, उनको स्किल्स में कन्वर्ट करके, अपने आप पे यकीन करके, कमिटमेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स लेके हम कैसे कैसे उन एबिलिटीज से फायदा उठा सकते हैं, ये हम पे है। पावर ऑफ चॉइस हमारे पास है। हम कैसे कैसे एबिलिटीज को स्किल्स में कन्वर्ट करके डिजायर्ड रिजल्ट्स की तरफ मूव कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। उन एबिलिटीज पे यकीन करना या ना करना, ये पावर ऑफ चॉइस हर इंसान के पास है, आपके पास है। उन एबिलिटीज को सही तरीके से, भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना या ना करना, ये हर इंसान के पास चॉइस है, आपके पास ये चॉइस है। और फिर अपने, इसका मतलब ये है कि डिजायर्ड रिजल्ट्स को हासिल करना, जिन्हें बहुत से लोग मुश्किल समझते हैं, तकरीबन नामुमकिन समझते हैं, बुनियादी तौर पे डिजायर्ड रिजल्ट्स इज अ मैटर ऑफ चॉइस। क्योंकि हम हमारे पास ये चॉइस है कि हम अपनी एबिलिटीज को यूज कर पाते हैं या नहीं, और ये हमारे पास चॉइस है कि हम अपनी एबिलिटीज पे यकीन करते हैं या नहीं। ये चॉइस आपके पास है, ये चॉइस हर इंसान के पास है। ये रब की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये चॉइस, द पावर ऑफ चॉइस।